जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल न करिए तलवार का, पड़े रहन दीजिए म्यान। तो आज हमारे साथ में श्री 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 1008 दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज हैं, जो यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं। सनातनी चातुर्मास 4 महीने हो चुके हैं उनको, और आगामी 27 को इसका सनातनी चातुर्मास का विसर्जन होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर कल भजन संध्या भी रखी गई है और यहाँ पर हवन भी रखा गया है। जानेंगे उन्हीं से कि यहाँ पर किस तरह की क्या तैयारियाँ हुई हैं, किस तरह का ये इनका यात्रा रही है चातुर्मास की। और सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि दिगंबर जो साधु होते हैं वे कौन होते हैं, किस तरह की तपस्या उनमें लीन रहते हैं, क्या वे तांत्रिक होते हैं, क्या वे अघोरी होते हैं, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों में समाहित हुई है। जो लोग समझते हैं कि वे तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, लेकिन वे दिगंबर जो साधु हैं वे किस तरह की तपस्या करते हैं, किस तरह की कंदराओं में रहते हैं, जानेंगे साक्षात खुशहाल भारती महाराज से। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल, जय मेवाड़। दिगंबर परमात्मा का प्रथम शब्द है। शिवंश, जिस दिगंबर परमपिता परमात्मा स्वयं शिव है, दिगंबर शब्द स्वयं शिव से स्टार्ट होता है और शुरुआत ही भगवान दिगंबर से होती है। स्वयं शिव दिगंबर थे। दिगंबर के बाद बागंबर धारण की उन्होंने, फिर भस्मांबर धारण किया, फिर गजांबर धारण किया, फिर मृग छलाएं धारण की। जिस प्रकार शिव ने अपनी अपनी जिन जिन लीलाओं से और जिन जिन तप और त्याग बलिदान से अपना जीवन जिया, एक कुटीचर जीवन जहाँ किसी चीज़ की अवस्था नहीं, अव्यवस्था है तो भी जरूरत नहीं। स्वयं देवादिदेव महादेव ने जटिल संन्यास, स्वयं संन्यास की स्थापना की। पहले सन्यासी स्वयं शिव हुए, उसके बाद सन्यासी स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु। सृष्टि का परंपरा तो हो गई, जीव जंतु आत्मिकता जल पैदा हो गया, प्रकृति बन चुकी, मगर नर नहीं, नारी नहीं, और ये सन्यास खड़ा हो गया। धरातल को देखा गया तो जब जीवी नहीं तो सन्यास क्या, समझ क्या। जब माँ अनुसैया और अत्रि ऋषि के द्वारा प्रथम देव स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश और सन्यास के जो भगवान स्वयं शिव ने सन्यास बनाया, जिससे जिन ऋषियों ने सन्यास को क्रस्त सन्यास के द्वारा अपनाया, जिसमें पति और पत्नी दोनों स्वामी और स्वामीन बनकर अपना भजन करते थे और एक गुरुकुल परंपराओं को और एक वेदों को, ऋचाओं को, इस सृष्टि पर अपने धर्म को और यज्ञ को चलाते थे। उसी परंपरा के द्वारा भगवान अत्रि ऋषि और अनुसैया जो सत्य में सती माँ अनुसैया, उनके पुत्र भगवान दत्तात्रेय का उत्पन्न, इस प्रकृति पर आगमन और अवतरण, उस आगमन से ही इस धरातल के नर और नारी की प्रकृति की रचिता हुई। जब भगवान दत्त भगवान बड़े हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि हे ईश्वर, ये क्या सन्यास जिसमें बच्चे बच्ची होते हैं, तो सन्यास क्या, मैं नहीं मानता हूँ। तो भगवान स्वयं दत्तात्रेय भगवान ने शिव से रुठ गए तो भगवान ने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा, हे प्रभु आप गुरु हैं, गुरु परंपरा आपसे शुरुआत होती है कि शिव स्वयं गुरु आप है, अविनाशी, आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं। मैं तो आप तीनों का एक प्रतिबिंब हूँ, जो इस परंपरा को चलाने के लिए आपने मुझे पैदा किया। मेरा आदेश दीजिए कि आप जो जिस प्रकार चाहें उस प्रकार संन्यास की स्थापना करें। तो जटिल संन्यास की स्थापना की जाती है, जहाँ से दिगंबर परंपरा की एक बहुत बड़ी नींव की उत्पत्ति और उत्पन्न, जिसको हम एक नींव कहते हैं, वो उत्पन्न होता है देवता के द्वारा। जब
संन्यास तो बना दिया, संन्यास को चलाने के लिए शिष्य चाहिए। शिष्य कौन देगा? कोई ना कोई माँ अपने पुत्र को बलिदान करेगी। भगवान माँ पार्वती ने अपने 2 पुत्र दिए, आदि गणेश और आदि कार्तिकेय, और भगवान ब्रह्मा ने 2 पुत्र दिए, मनु और शत्रुपा, और तीसरा पुत्र दिया विष्णु ने, ध्रुवासा ऋषि, जिससे संन्यास की स्थापना हुई, जटिल संन्यास, जहाँ से दिगंबर, 5 दिगंबर, भगवान दत्तात्रेय स्वयं दिगंबर, दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर, उनसे बड़ा कोई दिगंबर नहीं हुआ। जहाँ दत्त है वहाँ ही सत्य है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात है। भगवान दत्त ने संन्यास की स्थापना कर दी, जटिल संन्यास की स्थापना कर दी और प्रगति पर आ गए। भिक्षाटन करने गए तो भिक्षा करने के लिए कोई जीव, ना जंतु, ना देने वाला कोई, ना नर ना नारायण। तब प्रकृति से ऊपर आए तो आए, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, हे आदिदेव, आप लोगों ने ऐसी कौन सी प्रकृति बनाई जहाँ नर नहीं, नारी नहीं, जहाँ कोई देने वाला, भिक्षाटन नहीं, कि प्रभु आपने कहा कि संन्यास सब कुछ है, गृहस्थी मत निभाइए तो आपको बच्चा कौन देगा। तो हमने पहले ही कहा प्रकृति बना लो, तभी प्रकृति की स्थापना हुई। तो वही मनु, छोटिया नागा, दिगंबर, जिस दिगंबर शब्द को हम, दिगंबर कहाँ से आया, दिगंबर कौन है, वही दिगंबर ने धरती की स्थापना की। पहले मनु, वो मनु नाम के मनु ऋषि, वो दिगंबर बने, जिसे मनु मतलब मानव बना। और शत्रुपा जो ऋषि थे, ब्रह्मा के पुत्र, वो स्त्री बनी, जिसे स्त्री की परंपरा चालू हुई। वहाँ से जगत और जननी की उत्पत्ति हुई, और जगत जननी से हमारा धरातल चलता आया। पहली भिक्षा भगवान दत्तात्रेय ने षष्ठी पर रची, वहीं से हमारे अखाड़ों की परंपरा है। और भगवान देवताओं के 7 दल इकट्ठे हुए, कार्तिक स्वामी दत्तात्रेय भगवान, और निरंजन देव भगवान कार्तिकेय, और गजानंद, जिससे जूना अखाड़ा दत्त भगवान का जूना अखाड़ा चला, अनुशयी अखाड़ा, अनुशयी में दत्त अखाड़ा बना। दत्त अखाड़े के बाद हमारा निरंजनी अखाड़ा भगवान कार्तिकेय स्वामी जी, उसके देवता बने। इसको किसी ने बनाया नहीं है, देवताओं ने रचा गया। ये किसी मनुष्य के द्वारा ऋषि परंपरा, दिगंबर परा, जो आज जैनी संप्रदाय आज बनी है, वैसे हमारी संप्रदाय सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलिकाल, आज भी आज उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। दिगंबर शब्द और उस परंपरा भगवान शिव की रचित, और आज निभाते 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 आज 7 अखाड़ों की स्थापना हो चुकी है। 7 अखाड़े देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए। दत्तात्रेय भगवान, गजानन, कार्तिकेय भगवान, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, माँ गायत्री, और अग्नि, आग, जो अग्नि हमें स्वयं प्रकट है। इन 7 देवता के द्वारा, देवताओं का जैसे स्वयं देवता है, और देवता के द्वारा ये दिगंबर परंपरा चालू है। अब दिगंबर तो आ गए, क्या करेंगे, क्या करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो दिगंबर साधु होते हैं वो हिमालय पे रहते हैं, सांसारिक जीवन इससे दूर रहते हैं। कुछ है यहाँ आते हैं, कथाएं करते हैं, इस तरह से लोगों के बीच रहते हैं। तो वो और ये में क्या फर्क है? दिगंबर सन्यासी जो होता है, वो सन्यासी का जो जीवन है, जटिल सन्यास, मैंने भी आपको कहा। वो जंगल में कोई तन में तपस्या करे, कोई वनखंडी में तपस्या करे, कोई अर्धभाव, कोई खड़ेश्वरी, सबका अलग अलग तप करने का अलग अलग भाव। सन्यास के अंदर तपस्या पहले है। दिगंबर शब्द का दिगंबर रहना, वस्त्र केवल कुंभ स्नान में स्नान करना। जब गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों धरती पर लाया गया, इस कुंभ में आप जाते हैं, आप कहते हैं दिगंबर के दर्शन होते, जंगल से आते हो चले जाते हैं, क्योंकि हम इस वस्त्र पहन लेते हैं। कि हमारी एक मर्यादा है जो कुंभ तक सीमित है, और कुंभ के बाद हमें वापिस वस्त्र को धारण करना है। बाकी हम कुंभ की शाही स्नान करके आएंगे। जब हमारा जो मुहूर्त बना हुआ है, जब अमृत धरती पर गिरा था, अमृत धरती पर जब गिरा, उसी समय ये जो भस्मी एक दिगंबर लगाता है, चढ़े खाक बिलवा पाक, अलग निरंजन आप ही आप, स्वयं निरंजन स्वरूप बन जाता है, आप में आप बन जाता है, स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो आया इसीलिए, उसी परंपरा को निभा रहा है।
दिगंबर सन्यासी कैसे रहते हैं, शिव जी कैसे रहते हैं, महादेव जंगल में बसता है, कुटिया बसाता है, धूना लगाता है, उसी परंपरा भस्मी लगाता है, जटा लगता है, बागंबर पहनता है। इसी परंपरा के कारण ये सब महात्मा जटा झुंड भस्मी दिगंबर जो स्वरूप स्वयं शिव का है, उसी स्वरूप को कि उसके पिता है दिगंबर स्वयं शिव, पिता स्वयं महादेव, माँ पार्वती, इसकी औलाद होती है, उसके पुत्र होते हैं। आज भी आप किसी के आई कार्ड को उठाया जाए और निरंजनी पंचायती क्या जूना क्या किसी भी के आधार कार्ड को, तो आपको केवल वहाँ माता जी महादेव मिलेगा, पार्वती माँ पार्वती मिलेगी, किसी का माँ बाप का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दिगंबर की सबकी एक ही माँ बाप है, शिव और पार्वती। हम महादेव से रचित हैं, हम किसी परंपरा के द्वारा रचित नहीं है। कुंभ हम इसलिए करते हैं, जिन पापों को आप धो के आते हो उन पापों को धोने के लिए, ताकि हम सब जटाओं के ऊपर इन पापों को धो के रह सकते हैं। हम जो पाप ही धो लें उतना ही हमारा कर्म है। हम पापों को धोने आए, हम आज तांत्रिक बन जाए, तांत्रिक का कर्म अलग है, तंत्र संहिता पूरी अलग है। हाँ, हम चाहें तंत्र संहिता को अपने आप द्वारा पाठन कर सकते हैं, मगर हमें जरूरत नहीं है। हम दिगंबर स्वयं शिव का एक आदेश होता है, भस्मी तक सीमित। कोई तकलीफ में आ गया, भस्मी दे दीजिए, लास्ट मोर पंखी जो भगवान का सबसे पवित्र अंग माना गया, बस। इस परंपरा की गत की जब की पड़पंच में दुनिया फंसी हुई, इसको हमारा निकालना हमारा फर्ज है। सनातन के प्रति उसको बचाना हमारा फर्ज है। हम धर्म की ध्वजा के रक्षक हैं, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम कोई प्रवचन नहीं दे सकते। ये तो आप इतनी बात कर रहे हैं इसलिए मैं इतनी बात कर सक रहा हूँ, बाकी मेरा कर्म नहीं है एक स्टेज पर बैठकर प्रवचन देना। मेरा कर्म है धर्म की रक्षा करना, और जो भटकी हुई दुनिया है, भटके हुए लोग हैं, उसको सतो मार्ग पे लाना, बस। तो दिगंबर जब रक्षा ही करे उतना ही कर्म उसका। धर्म की रक्षो रक्षता उसका जीवन के रक्षा तक सीमित है, वो धर्म की ध्वजा तक से और अपने कर्म तक। आज एक हिंदुस्तान का फौजी जैसे होता है, वैसे हम सनातन के फौजी हैं। नागा फौज है पूरी एक सनातन की, जो भगवान शिव ने रची गई है और देवता के द्वारा रचित है, और उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। उसी परंपरा में हमारे एक जमात परंपरा चलती थी। पहले हम जमातों में घूमते थे, 4 महीने चातुर्मास का समय आता था, हम एक जगह स्थिर हो जाते थे। उस परंपरा के समय हम लोग सुबह जल्दी उठना, हमारा धूना चेतन करना, हमारे जो नित्य कर्म हमारे देवताओं के द्वारा हमने बनाए गए, हमारे द्वारा रचित नहीं, हमारी सोच के द्वारा रचित नहीं, हमारे विचारों के द्वारा रचित नहीं, जो हमारी गुरु परंपरा सदियों से चलती है, सतयुग द्वापर त्रेता कलिकाल। पहले हम दिगंबर जंगलों में रहते थे, आज भी जंगलों में रहते हैं। आज भी आप 70% नागा बाबा आपको जंगल में परिचय करेंगे। धीरे धीरे धरातल पर आने लगे, क्योंकि हमारे दिगंबरों की समाधियाँ जब योद्धा थे उस समय, बहुत समाधियाँ आज नागा बाबाओं की धरातल पे है। इस कारण से वो संन्यास परंपरा को चलाने के लिए, उन आश्रम और मठों को चलाने के लिए जो राजाओं के द्वारा हम महाराजा को दिया गया। हम लोगों ने उस समय 700 या 800 साल मुगलों के समय, अकबर के टाइम योद्धा बन के युद्ध भी लड़ा, बलिदानियाँ दी। उनमें जो हमारे योद्धा जो हम नागा बाबा थे वो बलिदान हो गए, उनकी जो ज़्यादा समाधियाँ बनी हुई है, वहाँ आज गुरु परंपरा द्वारा स्थान बने हुए, आश्रम बने हुए, मठ बने हुए। उन मठों को बचाने के लिए आज हम लोग मठाधीश महंत उस परंपरा को निभाते हैं। बाकी हम सन्यासी हैं, हमें जीवन जीना हम जंगल का जीवन ही है, हमारी कुटीचर जिंदगी है, कच्ची जिंदगी है, बोरी पे हमें सोना है, हम बोरी पे रहते हैं, हमारा जीवन बोरी वाला ही है। मगर हम 2 दिन के लिए जब महाराजा बनेंगे तो हमें भी गद्दे बैठना पड़ेगा। और जब सन्यास की अवस्था में अब यहाँ इस प्रकृति को निभाने आए तो प्रकृति के अनुकूल ही चलना पड़ेगा। हम प्रकृति से बाहर नहीं आ सकते। प्रकृति और प्रकृति दोनों में बहुत अंतर है। हम प्रकृति में चलते हैं, हम चाहते हैं हमारी प्रकृति हो गए, हम प्रकृति को नहीं देखते उस कारण, और इसलिए हम प्रकृति को भूल जाते हैं। प्रकृति से प्रकृति बनी है, प्रकृति से प्रकृति नहीं बनी है। प्रकृति पहले थी, स्वयं विराजमान करने का स्वयं देवता है उसको। और जब प्रकृति हुई और जब दिगंबर आया, और दिगंबर कोई तांत्रिक नहीं, दिगंबर कोई भटकाने का एक मार्ग नहीं। सन्यासी नागा बाबा भगवान शिव ने इस धरातल पे जो पापों को हरने के लिए भेजा है। हम स्तंभ है, हम जगत को भटका नहीं सकते। जगत हमको अघोरी कहता है, अघोर हमारी परंपरा जो हमसे ही निकलती है। हमारे साधक
हमारा सन्यासी इच्छा चाहे तो तंत्र विद्या कर सकता है, तांत्रिक बन सकता है। तंत्र कोई भगवान शिव ने बनाया, कोई गलत चीज नहीं है। ये लोगों ने जगत को बिगाड़ने के लिए इस चीज को खत्म कर दिया, एक पोपलीला कर दी, लोगों को नास्तिकता फैलाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए कि वो इंसान बढ़ क्यों गया, मेरे पास क्यों नहीं था। बाकी तंत्र स्वयं शिव के द्वारा रचे, तंत्र के द्वारा हम रचे हैं। तंत्र नहीं होता तो ये धरातल नहीं होता, प्रकृति नहीं होती, देवता नहीं होते। तंत्र के द्वारा धरातल स्थापित हुआ है, तंत्र के द्वारा ही मंत्र बना है। तंत्र नहीं हुआ तो मंत्र नहीं है। महाराज, एक जो लोग राजनीति में धर्म का जो दुरुपयोग या कहें कि वो प्रयोग करते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? कि वो कहते हैं कि सनातन खतरे में है, या फिर धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेरा तो कहने का मतलब ये था कि 100 साल पहले के धर्म की नीति, धर्म की राजनीति क्यों नहीं करते थे? 200 साल पहले क्यों नहीं की? तो उस समय राजनीति थी नहीं, उस समय धर्म नीति थी ना, क्यों नहीं थी बताइए मुझे। उस समय राजाओं ने बलिदान मंदिरों के लिए दिया, बैन बेटों के लिए नहीं दिया, धर्म के लिए दिया था ना। लोकतंत्र हमारे गौतम, महर्षि गौतम ने सत्युग द्वापर त्रेता का लिखा। हमारे ऐसे ऋषि हुए जिन्हें लोकतंत्र की स्थापना कर दी, तो हमें बाहर के लोकतंत्र को मानने की जरूरत क्या पड़ी? राजसी सिस्टम खत्म हुआ, लोकतंत्र आ गए। जब लोकतंत्र की जो परंपरा है, मर्यादा जो बनी हुई है, वो जब वो हमारी सत्युग से मानते आए थे, जब हमारा राजा सही सियासन मानता आया, तो हमने उन परंपरा को क्यों नहीं माना? चलो नहीं मान पाए, समय की परिस्थितियां थी। मंदिरों के ऊपर राजनीति क्यों? पहले भी होती थी, पहले तलवारों के दम पे होती थी, आज शब्दों के दम पे होती है। बहन बेटी पे राजनीति क्यों? पहले विवाद बहन बेटियों के नाम से होते थे, किसी विवाद से नहीं आता था। हाँ, आज जिस प्रकार से पार्टियां पूरे धर्म निरपेक्ष में नहीं होते हुए, धर्म के प्रति निडरता नहीं होते हुए दिखावट जो कर रही है, वो गलत है। मैं उसको गलत मानता हूं, बल्कि इसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का बंदा है। हमारे महादेव ने आपको घर पे आके बोला कि वीआईपी बनाओ, आपने आपको भाव को रखने के लिए, सामाजिक विभाचारी व्यवस्था को दिखाने के लिए व्यवस्था के आप घर से लाए थे। व्यवस्था उस महादेव की थी, मगर हक किसका था? महादेव के ब्राह्मणों का। पहला हक उनके था जो भगवान ने वंशस्वाद सेवा के लिए चलाया। आपने पहले हक को छीना, पहले आपको हक की व्यवस्था करते, उन साधुओं की व्यवस्था करते, जिन दिगंबरों को आज भी बड़े बड़े मठ मंदिर तुमने बड़े बड़े बनाए, आज 12 ज्योतिर्लिंग की आप स्थापना करते हो, एक नागाबा बेचारा इज्जत से दर्शन नहीं कर सकता है, जिसका बाप स्वयं शिव है। अब बड़ी बड़ी धर्म नीति की बात करते हो, धर्म को आप निरपेक्ष करते हो, तो उसके परंपरा से जो जुड़े हुए, जिन्होंने बलिदान दिए। अभी हमने संसद की बहुत बड़ी सुनी, सांसद के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। क्या हिंदुस्तान के दिगंबर मर गए? मोदी जी इतने पूज्य सम्मान आप दृष्टि के आप लोग हैं, बड़े बड़े आप राजनेता बैठे हैं, जिनकी सम्मान दृष्टि आप लोग हैं, जिनको सम्मान करने के लिए अच्छा साधु भी सम्मान करने की इच्छा करता है। अमित शाह जैसे राजनेता, गहलोत जैसा, बड़े बड़े जिन्होंने धर्म के लिए भी काम किया। ऐसा नहीं, कोई गहलोत खराब नहीं है, मैं किसी नेता के लिए खराब पर्सनली कहता हूँ कि तू खराब है, तू गलत है। जिसका टाइम जिसके साथ आया, मैं तो ये सोचता हूँ जिस समय जो गद्दी बैठता है ना, उसकी परिस्थितियाँ क्या होती है वो जानता है। मगर वो धर्म को निरपेक्ष लाइफ टाइम रखता हो तो किसी महात्मा के सानिध्य में आप धर्म नीति को ओरिजिनल चला रहे हो तो आड़ लेने के आप हकदार हो। आप पाखंड के लिए चलाते हो, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए चलाते हो, जनता को पदभ्रष्ट करने के लिए चलाते हो। जातिवाद समीकरण केवल आपको केवल वोट के लिए करना है। आज कई 5 साल आपने जाकर देखा उस मंदिर के मठ के हाल क्या है, उस पुजारी के हाल क्या है। आपको दिखावट करनी, दिखावट के लिए नहीं करना है तो मेन मस्जिद नीचे जाके देखें, नीचे की परिस्थितियाँ क्या है, जन जन की परिस्थितियाँ क्या है। मासूम आम जनता रोज मकान बेच के अपने बच्चों पढ़ा रही है,
रोटी कपड़ा मकान आपका पूरा नहीं हुआ हिंदुस्तान में आज तक। 100 साल चुनाव लड़ रहे हो आप इसी मुद्दे पे। हम लोग केवल करना नहीं चाहते। सरकार मेरी नहीं थी, बेचारा गहलोत की सरकार थी या किसी भी मोदी जी की सरकार थी, किसी की भी सरकार थी, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हर विधायक को उतना ही पैसा आता है गवर्नमेंट के नियम से, मगर काम करना नहीं चाहते। हम जनता को यूज करते हैं, जनता को डिस्पोजल समझते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। इसी कारण से आज हमारी सिस्टम और हमारा बिगड़ा हुआ है। मैं तो जानता हूँ, मनुष्य जीवन का आदमी अच्छी क्लास पढ़ रहा है और अच्छा डिवीजन पास हुआ है तो उसकी नौकरी लगी तो उसकी कमजोरी उसकी है, मास्टर और मैडम की नहीं। और राजनीति करने वाला राजा जो एक परमात्मा के द्वारा राष्ट्रीय सिंहासन लिखे हुए आते हैं, नेता गलत नहीं होता, नेता लिखा के लाया है। और राज जो लिखा के आया है, हमारी रामायण स्वयं कहती है राजेश्वरी सुरो नरकेश्वरी, उससे पहले तपेश्वरी। ये तप करता है वो राज करता है, और राज करते समय गलत काम करता है तो हमारी धर्म नीति कहती है उसको नरक में जाना है। मौका आपको मिला है, जनता ने आपको चुना है, अब 5 साल काम क्यों नहीं करते हो? आप जब काम करोगे तो अगले साल आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, दारू की बोतल देने की जरूरत नहीं। पाँच सौ 2-2 हजार 5-5 हजार घर पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता आपका दिल से सहयोग करके स्वयं प्रचार करेगी और जनता आपको वोट दे के आएगी। वो बहुत कुछ सोचती है आपको कि ये मेरे घर की और मेरे समाज की और मेरी इस विधानसभा के लिए बहुत कुछ करेगा, और राजा बनाती है आपका सबका राजा बनाती है। राजा का मतलब क्या होता है? राजा होता है, मगर वो राजा वहाँ निकृष्ट भाव पैदा कर दे, गलत काम करने लग जाए तो भाई वो गद्दी है, नर तो जाना ही है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। बोले भगवान की आपने यहाँ चातुर्मास बिताया मेवाड़ में, मेवाड़ को क्यों चुना और मेवाड़ का ये सफर कैसा रहा? मेरे हिंदुस्तान के चतुर्मास की जो आज मेरा 13वां चतुर्मास या पूर्ण हुआ, 13 है मेरे हिसाब से। आज चतुर्मास मेरा पूर्ण हुआ, मगर लोकतंत्र था महापर्व, उस पर्व को मैंने को इतने बड़े पर्व में जनता सब में रिवाह होगी तो इस पर्व को कारण हम हमारे पर्व को 2 दिन बाद कर सकते। पूर्णिमा को उसको चतुर्मास को पूरा करेंगे 27 तारीख को। संघर्ष साधु के जीवन में पहले से आते हैं। हम सन्यासी हैं, तप त्याग बलिदान हमारा कर्म है। और ये मेवाड़ मैंने पहले से करीबन ज़्यादा नहीं 2017 में चतुर्मास किया, 18 में किया, मेवाड़ भूमि में उदयपुर में पहली बार आया हूँ। 20 में कपासन में किया, 16 में कपासन किया, अभी 20 में कपासन से जोग मना भगवानी कृपा से आने का। 2 साल हमने सिंगरी से किया, 1 साल हमने पूर्व में किया, 5 चतुर्मास में कर चुका हूँ। अब मेवाड़ की हर गांव की जनता को मैंने देखा जो लास्ट में जरूर चेतन होते हैं, मगर उदयपुर में तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना मुर्दों वाली ज़िंदगी है, मतलब ज़बरदस्ती उठा के लाओ वाला। जैसे बाबा जी को वोट चाहिए, हाँ तो बापू को वोट आएंगे तो ही काम चलेगा, भीड़ आएगी तो वोटिंग मिलेगी, बाबा जी का नाम हो जाएगा। नहीं, मैं नाम कमाने नहीं आया, मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं मेवाड़ की भूमि को अपनी डिक्शनरी क्या मेरी लाइफ में लिखता हूँ, दिगंबर खुशहाल भारती मेवाड़। हिंदुस्तान का 7वां खाड़े का साधु क्या 13 खाड़े का महात्मा ये जानता श्री दिगंबर खुशहाल भारती जी उदयपुर नहीं मेवाड़ में रहते। उस नाम के कारण में उदयपुर हमारी सभी मेवाड़ की सबसे बड़ी एक, हम इसको रानी भी कहते हैं, महारानी भी कहते हैं और महाराजा भी कहते हैं। और ये तप त्याग बलिदान की एक बहुत बड़ी भूमि है। और हमारे सनातन चतुर्मास में 100 साल पहले हम जब जमात लेके चलते थे, 4 में रुकते थे, चतुर्मास का जो विधान था वो विधान यहाँ पर 100 साल पहले होता था। यहाँ के दरबार मेवाड़ के राणा फतेह सिंह जी, राणा भोपाल सिंह जी, वो लोग जमात को रुका देते और फतेह सागर से लेकर कैलाशपुरी तक धुने लगते थे।
कुछ फतेह सागर में, कुछ कैलाशपुरी के तालाब पे, इंद्र सरोवर पे, वहाँ हम भस्मी के लड्डू बनाते, भस्मी चढ़ाते, जो हमारा नित्य कर्म है प्रतिदिन चढ़ाना, वो कटकर्म जो हम यहाँ कर रहे हैं। उस समय हमारे पास ब्राह्मण होते थे, वो पूजा पाठ करते थे। एक ब्राह्मण कथा का प्रवचन देता था, 2 घंटे वो प्रवचन देता है। वो आज सब सुविधाएं थोड़ी चेंज हो गई, आज साधन चेंज हो गया। आज महात्मा गाड़ी से आता है, पहले हाथी से आता था, पैदल चलता था। महाराजा है, इसलिए राजा और महाराजा में बड़ा अंतर है। आज संन्यास पैदल चलेगा, वो समय नहीं रहा। चाहे तो हम चल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, चलते ही हैं, करते ही हैं। जहाँ रहना है वहाँ रहना ही है। जहाँ 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर से वापस मिलने जाना है, वो जंगल में वहाँ आज ही पैदल ही जाना है, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। जहाँ साधन की व्यवस्था है, पहले हाथी थे, हाथी बढ़े जाते थे नागा बाबा, जैसा बड़ा महात्मा उसकी वैसी व्यवस्थाएं होती थी। दिगंबर परंपरा कोई आज की तो है नहीं, कोई आज से इनको मिला तो है नहीं। सदियों से इनके बड़े मंदिर थे, इन्होंने कितने गांव बसा दिए। इनकी प्रॉपर्टी में मैं कितने गांव दिखा दूं आपके। मेवाड़ में भी आज जमीन किसकी है? मेवाड़ में आप चले जाओ, BN कॉलेज से लेकर महाराणा फतेह स्कूल तक निरंजनी की प्रॉपर्टी। आज गुलाब बाग जो बसा हुआ है, सरकार को दिया हुआ है, उदासीन अखाड़े की प्रॉपर्टी है। कहीं मत जाइए, उदयपुर की बात कर। तो उदयपुर सदियों से तप और त्याग की बलिदान की भूमि है, इसलिए मैंने उदयपुर चुना, इसलिए चतुर्मास करने आया और इसी भाव को यहाँ लेके आया। मगर मेरे जीवन के जितने चतुर्मास में इतना संघर्ष पहली बार मैंने यहाँ देखा। तो भी हम सन्यासी है, हमारा कर्म होता है चतुर्मास पूर्ण करके, और जिस गांव में चतुर्मास करने जाते हो उनके पापों को धोना, उनके देवताओं को चेतन करना, और कोई भटका उसको मार्गदर्शन करके आगे निकल जाना, ताकि वहाँ पर भविष्य में कि पाप का पुण्य की जो मारा है, माया चली धरती पर जो है, अधर्म और धर्म का जो लेवल वो बढ़ जाए और देवताओं की चेतनता आ जाए और वहाँ की जो नास्तिकता वो बाहर निकल जाए। इस भाव से हम चतुर्मास करते थे और उसी भाव से हम यहाँ करने आए। उदयपुर ने हमें समझा नहीं समझा, या ये 2 दिन बाद समझेंगे नहीं समझेंगे, वो हमारा भाव नहीं था। ये आएंगे तो बहुत सुंदर है, नहीं आएंगे तो भी बहुत सुंदर, कि 4.5 महीना हो गया। वो आए, कितने आए, वो कितने आ रहे हैं, हमें सब पता है। मेरा पूरा मेवाड़ का आगमन है, मेरी की इच्छा पूरा मेवाड़ आए, उदयपुर नहीं, पूरा मेवाड़। खुशहाल भारती पास पीछे लिखा मेवाड़। हमने 2 दिन पहले पत्रिका में लिख के दिया पूरा मेवाड़ को भोजन का आगमन। मेरा भंडारा नहीं है, इसलिए एक संन्यास चतुर्मास का भंडारा है। सनातनी होगा वो जरूर आएगा, और दिगंबर को समझता होगा तो 100 नहीं हजारों बार आएगा। क्योंकि भंडारा का मतलब होता है भगवान की महाप्रसादी। वो किसी के नाम के निमित्त नहीं होती है, वो भगवान के नाम के निमित्त होती है। और मैं तो इस चैनल के मार्ग से एक ही बात करूंगा, सनातन जटिल है, जटिल था और रहेगा। और संन्यास सतयुग द्वापर त्रेता कलिकाल, और जब जब युग का समय आएगा और जब जब देवताओं को हमारी जरूरत पड़ेगी, जब हमें अवतरण किसी न किसी माँ के रूप में के पुत्र बनकर आना ही पड़ेगा। और हमारा कर्म, हमें वो सन्यासी भगवान शिव की परंपरा को निभानी पड़ेगी। जय श्री महाकाल, जय मेवाड़, जय क्लिंगनाथ। जैसा आपने बताया कि महाराजा फतेह सिंह जी और ये सब के समय से मतलब यहाँ पे साधु सन्यासी तप वगैरह के लिए बुलाते थे और इस तरह की परंपराएं थी। आज उनके वंशज भी हैं, क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? आप 4 महीने से यहाँ हैं, अब आपकी यहाँ से विदाई मैं है जब आया 27 था को। जब आया था यहाँ के वंशज महेंद्र सिंह जी के पुत्र स्वयं आके मेरे सामने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने, स्वयं पहले आके हाथ पकड़ खड़े हो गए कि दाता मैं साथ में हूँ। आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा की तैयारी है, सामने हमारे ब्राह्मण पुत्र CP साहब भी खड़े हैं, मगर वो बंदा यहाँ नहीं आया वापिस कि बापू कैसे हो। जब मेवाड़ का राजा, उसकी ये परिस्थिति है, स्वाभाविक जनता की परिस्थिति कैसी होगी।
यहाँ सेवा करने वाले जो बाहर से आके बसे हुए हैं ना, जो 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से, वो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। और उदयपुर से केवल यहाँ का गिनती का 70 आदमी यहाँ जुड़ा हुआ है। 4.5 में जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ ही है। 70 से 75 नहीं, वो 70 से 30 हो गए होंगे, 75 नहीं हुए। मैं इस मेवाड़ में रहता हूँ, मेवाड़ में 12 स्थान बना है, मगर ये सोच के उदयपुर नहीं आया कि मुझे ऐसा भाव ये उदयपुर वाले देंगे। अब मेरा तो ये अनुरोध है, जो भी आपने किया, जो आपकी इच्छा, मगर 27 तारीख के दिन आपका ये बेशकीमती समय आप सब निकालें और यहाँ पधार कर संतों के जरूर दर्शन करें। जो विश्व के ये तीन विश्व का चतुर्मास हो रहा है, हिंदुस्तान, भारत भूमि, रशिया और अमेरिका, जैसे लोग यहाँ पर आके चतुर्मास कर रहे हैं। 12 कंट्री के लोग यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं। जो हवन होने वाला उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सटी। श्री माँ गणेश बाबा बगुला ये चल रहा था प्रतिदिन, 5 महीने चल रहा है। उसकी पुण्यावृत्ति आज हुई और हम इस कार्यक्रम को जो पूर्ण रूप से हमारा जो धुना 10 नाम का यहीं पर यह पूर्ण होगा। जो हमारी प्रतिदिन 5 महीने की जो आहुतियाँ लगती रहती है, ये जगत कल्याण के लिए, स्वयं के लिए नहीं। तो संन्यास का जीवन खुद के लिए होता नहीं है, वो जगत कल्याण के लिए, स्वयं को बांध के पैदा होता है। हम जो सन्यासी बनते अपने पिंड कराते हैं, 7 आने वाले और 7 जाने वाले, 14 पिंड, और 3 हमसे जो जुड़ा, भविष्य से हमसे मिला, ताकि उनके भी पाप कहीं भी वो की भटके नहीं अधोगति में। और एक हमारा 17 पिंड हम कराते हैं, तब हम हमको अपने आप को मार के हमारा नया जीवन की शुरुआत होती है। जब हम सन्यासी बनते हैं, हमारे लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए। इसलिए सन्यासी को, कोई दिगंबर को कोई तांत्रिक समझ के ना देखे, ना पाखंड अखंड समझ के नहीं। जो भाव आपका है, सन्यासी एक भगवान शिव का स्वरूप होता है, उसके दर्शन महादेव के स्वरूप से होते हैं। शिव के दर्शन करने, शिवलिंग के स्वरूप में और चलता फिरता शिव देखना है तो एक सन्यासी, और उस भाव से जो जगत देखता है उसका जरूर कल्याण भी होता है। महादेव ने केवल उनको पैदा किया कल्याण के लिए, किसी का बर्बादी करने के लिए नहीं, किसी का पाप करने के लिए नहीं, ना किसी को शराब देने के लिए। उसका काम है कल्याण करना, और कल्याण रहता है, करेगा परमार्थ के लिए। साधु धर्यो शरीर, जीवन में साधु को जीवन है परमार्थ के लिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ये थे श्री 1008 खुशहाल भारती जी महाराज, जो 4 महीने से यहाँ सनातनी चातुर्मास कर रहे हैं। और उदयपुर की जनता यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण रही है कि वो यहाँ आके दर्शन नहीं कर पा रही है। और अब इसका जो है समापन हो रहा है और संतों की विदाई भी हो रही है। तो 2 दिन बचे हैं, 26 को भजन संध्या है और 27 को उसकी पूर्णाहुति और महाभंडारा रखा गया है। तो महाभंडारा, महाप्रसादी, ये भगवान भोलेनाथ यहाँ बड़बड़ेश्वर महादेव में रखी गई है। तो आप सभी उदयपुर और आसपास की जो भी ग्रामीण से या शहरों से हैं वो यहाँ आएँ और इस महाप्रसादी का महालाभ लें। और बस भगवान का, भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, भगवान खुशहाल भारती महाराज का आशीर्वाद लें और इन्हें खुशी खुशी हम सब मिलके विदाई दें यहाँ से और इनका आशीर्वाद भरपूर पाएँ। यही हमारा चैनल की अपील करता है आपसे। एक संत है, उसे खुशी खुशी यहाँ से विदाई दें और उनका आशीर्वाद लें।